हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द HP मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। हिस्ट्री की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमने हिस्ट्री को साक्ष्यों के आधार पर यानी एविडेंस के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड या फिर प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो फिर आज हम करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, 2 कालों के बारे में पढ़ते हैं, वो है स्टोन एज और चालकोलिथिक एज, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। स्टोन एज का मतलब है कि यहाँ पर जो इस स्टोन एज के बारे में या इस टाइम पीरियड के बारे में हमें कुछ भी पता चलता है वो पत्थर के जो उन्होंने औजार बनाए थे या फिर कुछ जो उनके उस टाइम पे वो यूज़ करते थे, पत्थर को एज अ वेपन वो यूज़ करते थे शिकार करने के लिए या तो कुछ और काम करने के लिए यूज़ करते थे। चालकोलिथिक एज में क्या होता है, हमें कुछ तांबा धातु की जो चीज़ें हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाती है और पाषाण काल में हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो हमें पत्थर की मिलती हैं। तो इस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक स्टोन एज और दूसरा आपका चालकोलिथिक एज। इनके नाम जो ये पड़े हैं ये इसी बेस पे पड़े हैं कि क्या चीज़ें हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताती हैं। जैसे पत्थर बताते हैं स्टोन एज के बारे में और तांबे से बनी हुई चीज़ें हमें बताती हैं चालकोलिथिक एज के बारे में। आगे हम देखेंगे कि जो आपका स्टोन एज है, पाषाण काल है, इसे भी हमने क्या किया, अलग अलग भागों में बांट दिया। क्योंकि अगर आप इसका टाइम पीरियड देख पा रहे हैं ऊपर, तो इसका टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की तरफ। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये पीछे की तरफ टाइम तो आगे की तरफ चलता है, ठीक है, कि 10 से 15, 15 से 20, लेकिन ये पीछे की तरफ कैसे चल रहा है, 25 लाख से 1000 की तरफ कैसे आ रहा है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपकी पहले वाली वीडियो पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, ईसा पूर्व भी मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। अब होगा क्या, जब यीशु मसीह से पहले की चीज़ें होंगी तो वो पीछे की तरफ होंगी। ठीक है, हम लाखों से हज़ारों की तरफ आएंगे, 1000 से 100 की तरफ आएंगे और फिर यीशु मसीह के जन्म तक पहुँचेंगे। जैसे कि -10 -9 से हम कर माइनस करते करते 3 to 1 पे पहुंचते हैं, -3 -2 -1 तो देन 0, फिर +1 2 3 4, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने समझने के लिए इतना याद रखना है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले की जो सारी चीज़ें होंगी वो पीछे की तरफ चलेंगी। ठीक है, लाखों से हज़ारों, 1000 से 100। तो इसी तरह आपका जो स्टोन एज था, इस पूरे के पूरे स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो बहुत लंबा चौड़ा एक टाइम पीरियड आपका पाषाण काल का रहा, जिसे क्या किया गया, अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने 3 भागों में से डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और आपकी न्यू स्टोन एज। अब इनका टाइम पीरियड भी सबका अलग अलग था। जो आपकी ओल्ड स्टोन एज थी, पूरा पाषाण काल था, उसका टाइम पीरियड शुरू हो जाता है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर बाद में कुछ हमें चेंजेस दिखे तो हमने कहा कि यहाँ से मध्य पाषाण काल शुरू हो जाता है, जिसका टाइम पीरियड हमने जाना 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक। या इनमें क्या होता है, आपको बहुत अलग अलग डेट्स देखने को मिलती है एंशिएंट हिस्ट्री में। तो मध्य पाषाण के लिए 2 डेट्स जो हैं वो ज़्यादा वैलिड रहती हैं आपकी। एक तो जो मैंने आपको बता दी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है, तो आपने दोनों टाइम पीरियड याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज। इसके भी 2 टाइम पीरियड हमें मिलते हैं। एक हमें मिलता है 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा जो इसके लिए टाइम पीरियड मिलता है वो मिलता है 9000 ईसा पूर्व से लेकर 1000
ईसा पूर्व तक। तो इस तरह से हमने पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। इनका टाइम पीरियड अलग है, ठीक है, और इनमें मिलने वाली चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे जो हमें अलग अलग मिलती हैं, जिसके बेसिस पर हमने क्या किया, पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। आगे चलकर हम पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल में भी आप देखोगे कि पुरापाषाण का जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका पूरा टाइम पीरियड था आपके पुरापाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज का। तो इसे भी हमने क्या किया, पुरापाषाण काल को भी हमने आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जो आता है आपका निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और आपका उच्च पुरापाषाण काल। तो याद रखना है आपने, जब भी किसी भी निम्न मध्य उच्च शब्द के साथ पुरापाषाण काल जुड़ जाएगा तो मतलब ये पुरापाषाण काल के भाग होंगे, जैसे कि लोअर ओल्ड स्टोन एज, मिडिल ओल्ड स्टोन एज और आपकी अपर ओल्ड स्टोन एज। इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है। निम्न पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9 लाख ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड है 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। अब पुरापाषाण काल के भी हम एक एक भाग को अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं जो हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताती हैं। पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले पत्थर के औजार का निर्माण हुआ था। अगर आपसे स्टोन एज का टाइम पीरियड पूछा जाएगा, पाषाण काल का कोई समय पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे पुरापाषाण काल, और अगर पुरापाषाण काल का कोई भाग पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे निम्न पुरापाषाण काल। उसके बाद निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित एक हमारी संस्कृति रहती है जिसे हम बोलते हैं हैंड एक्स संस्कृति। ये जो संस्कृति थी ये निम्न पुरापाषाण काल के टाइम पीरियड में, जो पाषाण काल का एक भाग है, कहाँ पे इसका जो उस टाइम पे विस्तृत थी वो कहाँ पे थी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हैंड एक्स संस्कृति का वर्तमान में स्थान कहाँ पर है तो आप बोलोगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सोहन नदी घाटी में ये उस टाइम पे स्थित था, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है और इसे एश्यूलन संस्कृति भी कहते हैं। तो ये हैंड एक्स संस्कृति के ही ये अलग 2 नाम हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। साथ ही साथ में निम्न पुरापाषाण काल से मिलने वाले पत्थर के औजारों को क्वार्टरजाइट पत्थर के औजार कहा जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वार्टरजाइट पत्थर जो है वो किस टाइम पीरियड का है और कब हमें ये मिलता है। तो वैसे तो ये पाषाण काल से भी रिलेटेड है। पाषाण काल के कौन से भाग से, पुरापाषाण काल, और अगर पुरापाषाण काल का भी भाग पूछा जाएगा तो निम्न पुरापाषाण काल। नेक्स्ट पुरापाषाण काल का दूसरा भाग आता है मध्य पुरापाषाण काल या फिर मिडिल ओल्ड स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड था 9 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। जिस तरह पिछले वाले टाइम पीरियड में हमने हैंडक संस्कृति पढ़ी, उसी तरह मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति हुई थी। ठीक है, इस संस्कृति के लोग, जिस तरह पीछे आपने पढ़ा कि उनके क्वार्टरजाइट जो थे वो औजार थे पत्थर के, और इनके जो पत्थर के औजार थे मध्य पुरापाषाण काल वालों के जैस्पर, चर्ट, फ्लेट जैसे चमकीले पत्थरों के वो औजार बनाते थे। तो पिछले वाले टाइम पीरियड को इस टाइम पीरियड से अलग करने का यही कुछ रीज़न था कि औजारों की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उनको बनाने का तरीका चेंज हो जाता है, पत्थर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मध्य पुरापाषाण काल में हम पढ़ रहे हैं कि चमकीले पत्थरों का प्रयोग जो था वो इन्होंने किया था जैस्पर, चर्ट और फ्लेट जैसे औजार बनाने के लिए। लेकिन ऐसे किसी भी पत्थर का जो वर्णन है वो हमें पिछले वाले काल में नहीं मिलता है, मतलब निम्न पुरापाषाण काल में नहीं मिलता है। तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जो क्या कर देते हैं, जिनके बेस पे हम एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से अलग कर देते हैं, लेकिन बेस इन सब का सेम ही रहेगा, पत्थर के औजार। इसके बाद आपके पुरापाषाण काल का तीसरा भाग आता है उच्च पुरापाषाण काल, जिसे हम कहते हैं आपका
अपर ओल्ड स्टोन एज, इसका टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो औजार होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे और सुंदर बनने लगते हैं। इसमें शार्प टूल, तेज धार वाले टूलों का निर्माण होता है, तेज धार वाले औजारों का निर्माण होता है। साथ ही साथ में चकमक औजार भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। जिस तरह आपने पीछे क्वार्टरजाइट पत्थर के औजार पढ़े, उसके बाद आपने जैस्पर पढ़ा, फ्लेट पढ़ा, उसी तरह से उच्च पुरापाषाण काल में औजार जो होते हैं वो शार्प हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में चकमक प्रकार के औजार जो हैं वो बहुत इस टाइम पीरियड के मिलते हैं। साथ ही साथ में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मिलती है, आधुनिक मानव, मॉडर्न ह्यूमन, जिसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस, भी हमें इसी टाइम पीरियड में मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव की खोज जो है वो किस टाइम पीरियड में कर ली गई थी, या फिर आधुनिक मानव जो है वो किस टाइम पीरियड में पाया जाता था। तो आपके पाषाण काल के पुरापाषाण काल के भी कौन से भाग में, उच्च पुरापाषाण काल में। अब आपको लग रहा होगा कि पाषाण काल, पुरापाषाण काल, फिर उसके भी भाग हैं। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट शो करती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पाषाण काल के कौन कौन से भाग हैं और फिर पुरापाषाण काल के कौन कौन से भाग हैं। इस फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पाषाण काल के 3 भाग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। विद डेट्स मैंने टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। साथ ही साथ में हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पुरापाषाण काल, जो फर्स्ट नंबर का है पुरापाषाण काल, उसके जो ABC 3 भाग हैं, इन भागों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और किस किस तरह के औजार मिलते हैं, किस किस तरह की संस्कृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो हमने पाषाण काल के फर्स्ट नंबर के भाग के ABC 3 भागों को आज हमने इस वाली वीडियो में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।